हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमने स्टार्ट कर रखा है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट क्लास 11th फर्स्ट यूनिट, तो उसी के अंदर हम आगे करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर देना वीडियो को और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं आप लोगों के। तो ये ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपके जो दोस्त हैं या आपके रिलेटिव हैं उन तक ये टॉपिक आसानी से समझने के लिए वीडियो पहुंच सके। तो चलिए, ये फर्स्ट यूनिट हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट कर रहे हैं। इसी के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। हाँ जी, क्या है? नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। अब देखिएगा, आप लोगों को पता है कि फिजिक्स है क्या, कि नेचर और नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड है, और क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड्स होती है। तो मीन्स वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो कुछ ना कुछ लॉज पे डिपेंड करते हैं। तो वही लॉज हम इसके अंदर करने वाले हैं। इसी को हम बोल लेते हैं या फिर कंजर्वेशन लॉज। अब ये कंजर्वेशन वर्ड जो है, इसका मीन्स क्या है, बहुत बार आएगा आपके हाथ में। तो इसको हम सिंपली ऐसे मान करके चलें कि आप कांस्टेंट, स्थिर। तो कंजर्वेशन लॉज बोले या फिजिकल लॉज नेचर के बोले, तो दोनों ही हम बातें बोल सकते हैं। तो हमारे पास में ये जो है 4 लॉ होते हैं कंजर्वेशन लॉज। पहले हम जो है कंजर्वेशन क्वांटिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। जो क्वांटिटी चेंज ना हो रही हो टाइम के साथ में, उनको हम बोलेंगे कंजर्वेशन क्वांटिटीज। जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ में, और जो इन लॉज को ओबे करें, इस फैक्टर को ओबे करें, उसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज। तो यहां पे हमारे पास में 4 लॉ आ जाते हैं कंजर्वेशन लॉज। फर्स्ट हम लिख करके चलें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास में फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि होल यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, बट क्या है, कंप्लीट जो सम रहेगा, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये कहता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अंदर मतलब क्या है कि अगर हम मान लिया एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि फैन कर रहा है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल के अंदर, ऐसे ही हमारे पास में जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो क्या कर रही है, वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल के अंदर कर रही है। ऐसे ही हमारे पास में ट्यूबलाइट है, वो क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रही है। मींस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है, बट एनर्जी का जो सम है वो एक जैसा ही रहेगा। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एक जैसा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। इससे आगे अगर नेक्स्ट चलें तो आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है कि अगर हम सिंपली मोमेंटम लेकर के चलें तो क्या होता है आपके पास में, जो हम लीनियर मोमेंटम डिनोट करते हैं वो हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, जो कि mv के इक्वल होता है, मास इंटू में वेलोसिटी के इक्वल होता है। अगर यहीं पे एंगुलर लग जाता है तो एंगुलर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है एक रोटेशन के केस में, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में
मीन्स रोटेट कर रही है। रोटेशन वाले केस में हम मोमेंटम लेकर के चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपना एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। एंगल की फॉर्म में है मोमेंटम तो कहेंगे हम एंगुलर मोमेंटम है। अब इसके अंदर हम यहाँ एंगुलर फॉर्म में फोर्स को फोर्स ना बोल करके हम टॉर्क बोलते हैं। टॉ से नोट करेंगे टॉर्क, जिसको हम एंगुलर फोर्स बोल सकते हैं सिंपली जानने के लिए। तो ये टॉर्क अगर मान लिया किसी भी बॉडी पे वेलोसिटी होगी तो तभी होगी ना, तब फोर्स लग रहा होगा कोई ना कोई। अगर मान लिया फोर्स नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी नहीं होगी। इट मीन्स कि ये कंजर्व्ड हो जाएगा मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें कि अगर फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, इफ अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क, फोर्स की जगह पे टॉर्क होगा यहाँ पे, टॉर्क इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, कि एक जैसा ही रहेगा। वो अगर रेस्ट में होगी तो फिर फोर्स नहीं लगेगा तो रेस्ट में ही रह जाएगी, या फिर जो जिस बॉडी से जिस स्पीड से मोमेंटम से मूव कर रही है उससे मूव करती रहेगी। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है हमारे पास में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की बात करें, चार्ज है क्या, देखिएगा हर बॉडी किसी ना किसी अदर बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। तो वो क्या है, वो चार्ज की वजह से ही है। अब चार्ज है क्या, सिंपली आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्या है चार्ज, कि जिसके द्वारा बॉडी एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करती है, या कोई सब्सटेंस एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करता है, उसको हम सिंपली चार्ज बोल देते हैं। अब दो टाइप का है, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे है तो कैसे है, वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से होता है। कि इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो जाएंगे किसी बॉडी पे, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए प्रोटॉन से तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। और अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो इस टाइप से हम चार्ज की बात करते हैं। अब देखिएगा चार्ज जो है कभी भी खत्म नहीं होता है। ये क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। चार्ज जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ है जो चार्ज का, तो क्या कहता है, वो कहता है चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या सम ऑफ चार्ज इन यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इस टाइप में हम बोल सकते हैं, उसको हम कहेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। देखिएगा एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे कि आपके पास में मान लिया ये दो बॉडी हैं, ये ए है और ये बी है। अगर ये यहाँ पे मान लिया, हम मान करके चलें कि 4 कूलम चार्ज है, कूलम चार्ज की यूनिट होती है, यहाँ पे 6 कूलम चार्ज है। अब मैंने इस बॉडी के साथ में इसको रब किया और इस पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना, यहाँ से चार्ज यहाँ आ गया, मान लिया यहाँ 8 कूलम हो जाता है मान लिया, और यहाँ रह जाता है 2 कूलम, क्योंकि दोनों का सम जो था ना वो 10 कूलम ही था। तो 10 कूलम अब भी 10 कूलम ही रहा। मीन्स क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो गया बट सम क्या रहा, एक जैसा ही रहा। एक टाइप में एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम 2 रूम में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं और एक रूम में से उठ करके अगर 5 स्टूडेंट्स दूसरे रूम में चले जाएं, मीन्स एक में 15 हो गया और एक में 5 स्टूडेंट हो गए, तो उस केस के अंदर क्या रहा, सम तो दोनों रूम्स का क्या रहा, 20 ही रहा। तो वही काम इसके अंदर है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, बट जो सम रहेगा उसका वो कांस्टेंट रहेगा, वो कंजर्व्ड रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास में चार्ज का लॉ हो जाता है। अब हमने किया एंगुलर मोमेंटम का और जो है चार्ज का लॉ कंजर्वेशन का, और एक हमने किया है एनर्जी का लॉ।
अब नेक्स्ट में जो लास्ट आता है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वैसे मैंने इसको आपको बता ही दिया है एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ में ही कि अगर फोर्स जीरो होगा, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी कंजर्व्ड और कांस्टेंट। तो उसको हम बोल देते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एंगल के केस में है तो एंगुलर मोमेंटम। तो ये है आपका लॉज के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि इससे आगे हम जो अब तक किया है हमने उसी के बेस पे एक क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहे हैं। उसके अंदर लगभग आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हम लें कि जिस टाइप से हम कहें कि उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे कि हम कहें कि फिजिक्स के अंदर कितनी रेंज मास की जो होती है वो स्टडी की जाती है, तो ये होती है 10⁻³ किलोग्राम टू 10⁻55 किलोग्राम तक। तो इस टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि जैसे आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किस चीज़ के लिए मिला था, कौन फिजिक्स में डिस्कवरी के लिए मिला था, तो वो आपका मिला था फोटो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम जो है उसके अंदर रखेंगे। आप उस सीरीज को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे लाने वाले हैं। और अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी पसंद आ रही है तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।